हे गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली अब फोर्थ सेम के एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि अब क्यों ना नेक्स्ट सेम को स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम कुछ जानेंगे कि फिफ्थ सेम में क्या पढ़ना है हमें। और आज हम फिफ्थ सेम का इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंट्रोडक्शन क्या होगा कि फिफ्थ सेम में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको नए हैं, कौन से हमारे पुराने हैं, उनको कैसे पढ़ना है। देखिए, हमारे बी फॉर्म फिफ्थ सेम का इंट्रोडक्शन है कि इसमें टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब टोटल 5 सब्जेक्ट्स में से देखिए, आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, जो कि वही आपको दोबारा उसका सेकंड वॉल्यूम है। तो ये तो आपको पढ़नी है, लेकिन आपने इस केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होगा। प्रैक्टिकल आपको हटा दिया गया है, केवल आपको थ्योरी का पेपर देना है। और ये देखिए, आपके इसमें 2 सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं और बाकी ये 3 तो आप पढ़ के आए हैं। फार्माकोलॉजी आपका हो गया एंड फार्माकोग्नोसी आपका ये सेकंड है। इसमें भी प्रैक्टिकल होगा और इसमें प्रैक्टिकल होगा आपका कोलॉजी में, और ये आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपके इस बार 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल वाले हैं और 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जैसे कि आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब्जेक्ट आपका नया ऐड हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो आज हम इनमें से इंडस्ट्रियल फार्मेसी को जानेंगे क्या होता है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी को क्यों पढ़ें, तो वो सारे जवाब। और हम आज कुछ इंट्रोडक्शन इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में जानेंगे और इसमें यूनिट नंबर 1 को का जो पहला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक क्या है, ये यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, कंपनीज में। आप जब भी कंपनीज में जाएंगे काम करने, तो वहाँ पर क्या होगा, आप सीखेंगे वहाँ पर कि टैबलेट किस तरह से बनाई जाती है, आपको टैबलेट बनाना, वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा कि टैबलेट की फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं। इसका टॉपिक भी पहला यही है कि प्री फॉर्मुलेशन, कि फॉर्मुलेशन बनाने से पहले क्या करेंगे वो भी बताया जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या क्या करना जरूरी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, एक ब्रांच है फार्मेसी की। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसमें आप डेवलपमेंट करते हैं नई ड्रग का, मार्केटिंग भी इसी में सिखाया जाएगा आपको, इसी सब्जेक्ट के अंदर। और ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है कि आपने दवा बनाई और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो इंडस्ट्री का क्या होगा। तो इसलिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पर इंक्लूडिंग क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज, आपको सारा कुछ यहाँ पर ड्रग के बारे में पता चलेगा। ड्रग को बनाने का किस तरह से बनाते हैं, ड्रग की फॉर्मुलेशन, सारा कुछ इसी में पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए क्या होता है आपका ये प्री फॉर्मुलेशन, यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो प्री का मतलब होता है बिफोर और फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। चाहे आप टैबलेट का फॉर्मेशन करें, आप टैबलेट का फॉर्मेशन आप करेंगे, उससे पहले आपको रॉ मटेरियल लाना होता है। और रॉ मटेरियल को लाने के बाद ही आप किसी फॉर्मुलेशन को कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है आपका जो भी आप रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, उसकी सबसे पहले आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। उसके बाद आप उसको टैबलेट बनाने में या पाउडर बनाने में आप यूज करेंगे, ड्रग के फॉर्म में उसे फॉर्मुलेशन बनाने में आप यूज करेंगे। तो वो सारा आप बिफोर इट्स कंपाउंडिंग लिखा है ना, कंपाउंडिंग करने से पहले आपको वो सारा कुछ चेक करना होगा, उसकी सेफ और उसका इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है, वो डोजेज फॉर्म में बनाने के लिए। देखिए ये, और उसके आगे क्या है कि फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेप बोलो या फर्स्ट फेज बोलो, इसमें आप रिसर्च करते हैं
इसमें आप डेवलपमेंट करते हैं एनी ड्रग का, यानी कि ये रिसर्च का पूरा पार्ट होता है प्री फॉर्मुलेशन। अब इसके आपको यूनिट नंबर 1 में दिया है कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं। तो वो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसके। तो टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल बिफोर कंपाउंडिंग प्रोसेस, ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव, यही है पहला। और टू प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा फॉर ड्रग डिजाइन एंड इट्स डोजेज फॉर्म, इसकी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें ड्रग डिजाइन के लिए साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करना होता है। तो वो सारा कुछ इसमें। और नेक्स्ट देखिए कि इसमें आपको करना होगा, इसमें आप करते हैं टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग बनाने से पहले आप उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो वो सारे एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से किया जाता है। इसका देखिए, इसमें आप कॉम्पेटेबिलिटी विद कॉमन एक्सिपेंट्स, आप किसी भी ड्रग को बनाने से पहले उसमें क्या करते हैं, आप सबसे पहले रॉ मटेरियल लाते हैं। इस तरह से मान लीजिए रॉ मटेरियल लाए आप, जो कि कच्चा आपका एपीआई होता है, एपीआई होगा, प्लस आप उसमें कुछ एक्सीपेंट मिलाएंगे और उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, आप वाटर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद क्या बनता है, आपका कोई मेडिसिन बनके आता है। तो इस मेडिसिन को बनाने से पहले आप क्या करेंगे, इन 4 चीज़ों को आपको लाना पड़ेगा पहले से। और इस चीज़ की आपको सबसे पहले, कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर होगा तो बेकार होगा, कहीं ये आपका एक्सपायर निकला तो आपका किसी काम का नहीं होगा, आप मेडिसिन बना देंगे तो वो बेकार चला जाएगा और रिएक्शन दिखा देगा जा करके बॉडी के अंदर। तो इसलिए हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले से ही जानेंगे और किस तरह से आप उसको डिटरमाइन करेंगे, वो सारा कुछ इस सब्जेक्ट के इस यूनिट में आपको पता चलेगा। देखिए इसको गोल क्या है इसका, तो डेवलप स्टेबल ड्रग को स्टेबल किस तरह से हम बना सकते हैं, सेफ एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म्स, ठीक है, ये गोल होता है इसका। सेकेंड है कि इसमें आप देखिए आ गया वही कि फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, क्या है ये। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल की आपको लाना होगा और एक्सीपिएंट मिला के मेडिसिन को बनाना ही, यही इसमें बताया गया है, यही लिखा हुआ है। और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को जांच करके, आइडेंटिफाई करके आपको ड्रग का फॉर्मुलेशन करना होता है। देखिए इसमें फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ये क्या होता है कि फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, आप जब न्यू मेडिसिन के लिए आप इसको करते हैं, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। किसी भी फॉर्मुलेशन को देखिए, आप सबसे पहले एपीआई लिया, आप इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के बाद कंपाउंड जो है आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। और जब कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सेम फॉर एक्सीपेंट, इसी की तरह का सेम एक्सीपेंट आप इसमें ऐड करेंगे। और जब सेम एक्सीपेंट ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बारे में अबाउट देयर प्रॉपर्टीज के, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडीज करेंगे। यानी कि इसके बाद आप यही सारा करना ही ये क्या कहलाता है, आपका स्टडी कहलाता है, कि प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। और अगला आप करेंगे ऑल्सो चेक देयर थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, बायोअवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टीज को करने के बाद आप ये करेंगे और एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं दे रही है। और फिर आप एनालाइज करेंगे कि एवरीथिंग, यानी कि एक एक प्रॉपर्टीज को आप एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट इशू, कोई इशू तो नहीं है इसमें। और फिर देन क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, उसके बाद आप ड्रग का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ बताएंगे आपको। देखिए
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखिए सबसे पहले तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में होंगे आपका ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, बल्क कैरेक्टराइजेशन, सॉल्बिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे पास सिलेबस नहीं है, मैं आज जा कर के एक का दिन में आपका सिलेबस लेकर आऊँगा, फिर आपको सिलेबस को दिखा दिखा के आपको पढ़ाऊँगा। आपके पास अगर सिलेबस है तो आप उसमें मिला के देख लीजिए, ये वही है ये, ठीक है। तो केमिकल आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आप कलर, ऑर्डर, टेस्ट वगैरह ये आप देख करके पता लगाएंगे, और बल्क कैरेक्टराइजेशन करके आप सॉल्बिलिटी एनालाइज करके, जैसे कि आपका पीएच हो गया, सॉल्बिलिटी हो गई, ये सारा कुछ आप पता करेंगे इसमें। और स्टेबिलिटी एनालिसिस भी करते हैं, ये आपका फिजिकल हो गया। केमिकल में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ किस तरह की रिएक्शन दे रहा है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है कम ह्यूमिडिटी में या ज़्यादा में। ऑक्सीडेशन करेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करके देखेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो इसको आपको अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला आपका है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज है, द प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेस्ट, ऑर्डर, जो मैंने अभी आपको बताया वही आप देखते हैं इसमें। एक्सपीरियंस्ड बाई द ऑर्गन, और ये ऑर्गन के द्वारा आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आपका आइज पे आप कर लिया, नोज पे कर लिया, आपने टंग पे कर लिया, ये सारा ये ऑर्गन हो गए आपके। बल्क कैरेक्टराइजेशन स्टडीज किस तरह से, ये भी आपका एक फिजिकल क्या है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले फिजिकल फॉर्म, और दूसरा होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है पार्टिकल साइज, ये सब आप देखेंगे। पार्टिकल साइज देखिए, फ्लो प्रॉपर्टीज, तो ये इसमें होता है आपका एक फिजिकल फॉर्म में आपका कोई मैटर है, आप उसका सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, आप पहले वो पता करेंगे। और उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म में आप जब एनी सबस्टेंस प्रेजेंट होता है मैनी फॉर्म्स में, जैसे कि आपका सॉलिड प्लस लिक्विड फॉर्म में, दोनों में है। कोई आपका होता है कॉर्टिजोन एसीटेट, ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये जो होता है लिक्विड और सॉलिड दोनों में होता है। कॉर्टिजोन एसीटेट एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। और अगला आप इसमें देखते हैं पार्टिकल साइज, साइज एंड शेप ऑफ ड्रग ऑल्सो स्टडीड बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। ड्रग की फॉर्मुलेशन करने से पहले आप ये सारी चीज़ें पता करेंगे कि उस ड्रग जो आपका रॉ मटेरियल है, एपीआई है, वो कैसा है, वो सारी आपका प्रॉपर्टीज ही हैं, चेक करेंगे आप। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आप करेंगे कि फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि जो पाउडर है आपका, मान लीजिए आपने कोई पाउडर देखा, फ्लो प्रॉपर्टी आप कैसे चेक करेंगे कि मान ये है आपका कोई सीब है जैसे कि मान लीजिए, और आपने इससे कोई पाउडर यहाँ से पास कराया, पता चला कि वो पास हो ही नहीं रहा है, वो इधर चिपक गया, कहीं इधर चिपक गया, इसी में रह गया, तो यानी कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जिसकी सही होगी उस पाउडर को लेकर आएंगे, तो वो आप इससे देखते हैं। और ये दो तरह के होते हैं कि एक की फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो इस तरह से। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, सॉल्बिलिटी एनालिसिस। सॉल्बिलिटी एनालिसिस क्या होता है, सॉल्बिलिटी जो होता है वो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सॉल्बिलिटी में आप इसमें आप डिटरमाइन करते हैं बाई सॉल्बिलिटी को पीएच के द्वारा, पीकेए वैल्यू के द्वारा, पार्टीशन कोफिशिएंट, पीएच, ये सारे आप पढ़ चुके हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। पार्टीशन कोफिशिएंट, पीएच वगैरह आपने अभी 4th सेम में भी था। तो वही है आपका कि पीएच क्या होता है, पीएच, पीकेएच और पीएच पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो आपका सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्बिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो आपका ये लाइन लिखा है वही सेम है। तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, अब देखिए सॉल्बिलिटी मैं आपको बता दूं, सॉल्बिलिटी क्या होती है। अगर किसी भी ड्रग की सॉल्बिलिटी अच्छी होगी,
मान लीजिए सॉल्बिलिटी जो है, अगर किसी भी ड्रग की सॉल्बिलिटी अच्छी होगी तो उसका अब्जॉर्प्शन भी बेस्ट होगा। तो अब्जॉर्प्शन बेस्ट होगा तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा। जब आपका सॉल्बिलिटी बेस्ट होगी तो आपका अब्जॉर्प्शन बेस्ट होगा और उससे आपका जो बॉडी के अंदर ड्रग एक्शन करेगी वो भी अच्छा आएगा इफेक्ट उसका। तो वो होता है, तो सॉल्बिलिटी क्या होती है? सॉल्बिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट मे बी completely dissolve in a given solvent at a given temperature। आप एक निश्चित टेम्परेचर पर, मान लीजिए आपने 50% टेम्परेचर और एक आपने उतना ही आपने उसको प्रेशर पे रखा। मान लीजिए ये है आपका 100 ml वाटर। 100 ml वाटर में आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 ml घुल सकती है आपका शुगर। तो शुगर जो है इतना घुल सकती है और इसमें आप सोच रहे हैं कि 60 ग्राम आप इसमें घोल दें, तो 60 ग्राम आपका इसमें अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। तो मैक्सिमम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम इसमें घुल सकता है। तो उस हिसाब से आप सॉल्बिलिटी यही होती है। तो क्या होगा इसमें कि सॉल्बिलिटी इज इसेंशियल प्री फॉर्मुलेशन के लिए सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्री फॉर्मुलेशन का, ठीक है। इसमें टू सेलेक्ट बेस्ट सॉल्वेंट, इसके द्वारा आप बेस्ट सॉल्वेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए सॉल्बिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाई, ठीक है, किस तरह से आप सॉल्बिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो पीके जो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी आप इसको बोलते हैं, पीएच, पार्टीशन कोफिशिएंट, इन सबको आप डिटेल में देखेंगे। और इसके लिए आपको देखिए क्या होता है इसमें, मैं देखिए ये है सबसे पहला आपका पीके आयोनाइजेशन कांस्टेंट। पीके आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो क्या होता है, मैनी ड्रग्स, कई सारी ड्रग्स क्या होती हैं, आर वीक एसिड या वीक बेस होती हैं। तो वीक बेसिस और वीक एसिड वाली ड्रग द अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसका जो है कि आयोनाइजेशन की डिग्री जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि इसका अब्जॉर्प्शन कैसा होगा। आयोनाइजेशन अच्छा है तो आपका जो है अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा ड्रग का। तो इसकी पूरी टेबल है, मैं आपको अभी बताऊंगा किस ड्रग का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा किसका नहीं होगा, और कौन सी अनआयोनाइज्ड होती है कौन सी आयोनाइज्ड होती है। देखिए अनआयोनाइज्ड जो ड्रग होगी वो लिपिड सॉल्युबल होगी और उसकी हाई परमेबिलिटी होगी। वो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी और अनआयोनाइज्ड होती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग, तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देगी। परमेबल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी उसकी हाई होगी तो वो परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी और आपको इफेक्ट अच्छा देगी जा करके। ये है आपका आयोनाइज्ड ड्रग वाटर सॉल्युबल। अगर आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, लो परमेबिलिटी, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई एंड जो आपका हेंडरसन हासल-बेल्च इक्वेशन होता है उसके द्वारा। क्या होता है देखिए इसमें आप ये एसिडिक ड्रग्स के लिए ये होता है, देखिए पीएच आप इसका किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, पीके प्लस लॉग। आयोनाइज्ड ड्रग को आपको ऊपर रखना है और आपका अनआयोनाइज्ड ड्रग को नीचे रखना है, तो आपका ये पीके वैल्यू आपका निकल आएगा। और दूसरा एसिड के लिए होता है ये है बेस के लिए, बेसिक ड्रग्स के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अनआयोनाइज्ड को ऊपर और आयोनाइज्ड को नीचे कर देना है। केवल आपको इस बेसिक के लिए आपको केवल एक फार्मूला आपको याद रख लेना है, उसी का उल्टा कर देना है ऊपर नीचे, बस आपका हो जाएगा। और देखिए आगे क्या है, देखिए ये है आपका पूरा टेबल कि नेचर ऑफ ड्रग का नेचर और आयोनाइजेशन, पीके वैल्यू, किसकी पीके वैल्यू इतनी होगी तो वो अच्छा मतलब कि उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। देखिए वेरी बिग एसिड नेचर की अगर ड्रग है तो वो अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच, किसी भी पीएच पे दे दो वो अनआयोनाइज्ड हो जाएगी। अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, आयोनाइजेशन उसका हो जाएगा। कितने पे,
8 से अगर ज़्यादा कम होगा तो 8 से कम होना चाहिए आपका pKa वैल्यू, ठीक है। मॉडरेटली वीक एसिड, मॉडरेटली वीक एसिड के लिए क्या होना चाहिए, अनायोनाइड ऑफ गैस्ट्रिक pH 1.2 ये होना चाहिए इसके लिए। इसमें जो pKa वैल्यू होगा वो 2.5 से 7.3 तक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइड एट ऑल pH। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है हर तरह के pH पर, और इसका जो ये वैल्यू है आपका pKa ये आपका इतना से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतने से अधिक होना चाहिए। और ये क्या है आपका वेरी वीक बेस अनायोनाइड एट ऑल pH। वेरी वीक बेस जो होते हैं, वेरी वीक एसिड जो होते हैं वो एट हर तरह के pH पर आयोनाइजेशन उनका हो जाता है। लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी इसमें डिफरेंस है। देखिए ये 8 से कम होना चाहिए, ये 5 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और इसके बाद आपका मॉडरेटली वीक बेस, तो ये सारा कुछ आपका यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखिए pH। pH क्या होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। P मतलब पावर और H मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH refers to the concentration of the hydrogen ions, हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बताता है ये। तो pH प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग सॉल्युबिलिटी। ड्रग सॉल्युबिलिटी में pH का बहुत बड़ा रोल होता है। कैन बी इन्हेंस्ड, ये सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस्ड करता है बाय सेलेक्टिंग एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट्स। बेसिक एक्सिपिएंट्स को या एसिडिक एक्सिपिएंट को सेलेक्ट करके ये क्या करता है, सॉल्युबिलिटी इन्हेंस्ड कर सकता है, ठीक है। इससे आपकी सॉल्युबिलिटी इन्हेंस्ड हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है वो एसिड है एक, तो क्या होगा, कैन बी इन्हेंस्ड बाय एडिशन ऑफ एल्कलाइन बफर। अगर आप इसमें एल्कलाइन बफर ऐड कर दें तो ये है चूँकि एसिडिक नेचर की, तो इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इन्हेंस्ड हो जाएगी, बढ़ जाएगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सी प्रॉपर्टी है, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। आपने पार्टीशन कोफिशिएंट पढ़ा होगा पहले भी। क्या होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट को क्यों पढ़ते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट इसीलिए कि सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए कि ये ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी या लिपोफिलिक होगी। ये आपका लिपोफिलिक नेचर की है तो आपका क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल है तो आपकी लिपिड में जाकर के सॉल्युबल होगी, और आपका जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो वो वाटर में सॉल्युबल होगी। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी ही पता कर दी जाती है। पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ड्रग अमाउंट डिजॉल्व इन ऑल फेज, ऑयल फेज, ठीक है। ऑयल फेज है ये, ऑल नहीं है, ठीक है। ऑल ऑयल फेज एंड ड्रग अमाउंट डिजॉल्व इन वाटर फेज। वाटर फेज में कितनी ड्रग डिजॉल्व हुई है और कितनी ड्रग आपकी ऑयल फेज में डिजॉल्व हुई है वो पता करेंगे इससे। और देखिए ये पार्टीशन कोफिशिएंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें आपका पार्टीशन कोफिशिएंट होगा और ये जो कंसंट्रेशन ऑयल फेज में है और ये कंसंट्रेशन वाटर में है। इस तरह से पार्टीशन कोफिशिएंट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। देखिए है ना, इसका भी रोल सॉल्युबिलिटी में ही होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट टेल्स बताता है दैट द ड्रग विल बी लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक इन नेचर, किस नेचर की होगी। मान लीजिए देखिए ये ड्रग है आपका, कोई आपको पता नहीं है कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर की है या लिपोफिलिक नेचर की है ड्रग, तो क्या होगा, अगर ड्रग मॉलिक्यूल आपने ऑयल फेज और वाटर, एक आपने क्या किया, कोई आपने बर्तन लिया उसमें आपने ऑयल और वाटर दोनों को डाल दिया और उसमें डाली आपने ड्रग और उसको तेज़ी से उसमें मिला दिया, घोल दिया। थोड़े कुछ समय बाद क्या होगा कि उसके में जो ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी तो वो वाटर में जाकर के सॉल्युबल हो जाएगी, लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो ऑयल में जाकर के सॉल्युबल हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको फनल, जो सेपरेटिंग फनल होती है, इससे आप क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, वाटर को सेपरेट कर लेंगे और ऑयल आपका अलग हो जाएगा।
तो क्या होगा कि मान लीजिए 50 mg 20 mg आपने ड्रग ली और आपका 5 mg इसमें आपका वाटर में आ गया और बाकी जो बची वो आपका ऑयल में चला गया। तो यानी कि इससे पता चला हमें कि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, क्योंकि अधिक मात्रा जिधर होगी वही आपका ड्रग का नेचर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसमें यही बताया गया कि इफ पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है अगर उसकी वैल्यू आपका 1 से अधिक आ रही है तो पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू इज मोर देन 1, तो क्या होगा वो लिपिड लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग होगी। अगर 1 से कम है पार्टीशन कोफिशिएंट तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग होगी। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया। अब स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस इसमें आप प्री फॉर्मुलेशन करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ ड्रग। स्टेबिलिटी करने में देखिए क्या होता है, ये बाय दिस इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वी चेक हाउ मच आवर ड्रग स्टेबल विद वेरियस स्टोरेज कंडीशंस एंड विद एक्सीपेंट। हम इसमें किस तरह का एक्सीपेंट मिलाएं जो कि ये, और इसमें हम अलग अलग तरह के एक्सीपेंट को मिलाकर देखते हैं और अलग अलग स्टोरेज कंडीशन पे रख के देखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ड्रग हमारी कितनी स्टेबल है, इससे स्टेबिलिटी एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे रख के डिफरेंट डिफरेंट एक्सीपेंट मिला के उसमें देखते हैं ड्रग को बनाते समय। अगर नेक्स्ट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो सबसे पहला आपका मैंने बताया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोलो या हाइड्रोलाइसिस बोलो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो मतलब कि ड्रग का देखिए प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बाय वाटर अटैक, यानी कि वाटर के मिलने से आपका डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि वो ड्रग क्या है, आपकी हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग है। सो टू स्टॉप दिस वेरियस बफर्स, आपको अगर इसको स्टॉप करना है तो आप विभिन्न तरह के इसमें बफर्स ऐड करेंगे। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आर यूज्ड, और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी यूज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन सेकंड आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड होता है और आपका हाइड्रोजन लॉस होता है। तो वही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंट ऑफ O2। तो इसको आप अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने होंगे। और अगर रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड होता है तो इसको, और रिडक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। ड्रग का मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में कि मेटाबॉलिज्म होता है आपका ड्रग का, आप जब आपकी ड्रग जाती है आपके बॉडी के अंदर तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे जाकर के। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को पता करने के लिए रिडक्शन जरूरी है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेसिमाइजेशन इट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स। रेसिमाइजेशन ये आपने POC 3rd में पढ़ा होगा, 4th सेम में, वही है ये कि रेसमिक मिक्सचर का जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को रेसिमाइजेशन कहते हैं, और वही इसमें दे दिया है। ये भी प्रॉपर्टी आपको उस रॉ मटेरियल की चेक करनी होगी फॉर्मुलेशन करने से पहले। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इसमें आपका लीवर और जो डेक्स्ट्रो होते हैं दोनों 50-50% इनएंशियोमर मिले हुए होते हैं, उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। आपका सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज है, ये है आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय एडिंग मैनी मोनोमर्स। आप इसमें कई तरह के मोनोमर्स मिला करके क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं किसी भी पॉलीमर का। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आपको इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है और आपको PDF लिंक भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF
लिंक भी दिया, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल कराते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।